नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में अगर आपको ज्योतिर्लिंगों की उपासना करने का मौका मिल जाए तो सावन सफल होगा। भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर पर बैठे बैठे ही, घर पर रह कर के ही ज्योतिर्लिंगों की उपासना कैसे कर सकते हैं। इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग होते क्या हैं और इनकी उपासना का महत्व क्या है। देखिए, भगवान शिव की पूजा लिंग स्वरूप में, निराकार स्वरूप में सबसे ज्यादा होती है। जहां इस लिंग स्वरूप में भगवान ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में विद्यमान रहते हैं, उसको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कुल मिलाकर भगवान शिव के 12 यानी 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घुष्मेश्वर। अन्य शिवलिंगों की पूजा की तुलना में ज्योतिर्लिंगों की पूजा करना अधिक उत्तम होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर रोज सवेरे केवल इन ज्योतिर्लिंगों के नाम का स्मरण किया जाए तो 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। यानी इन ज्योतिर्लिंगों की महिमा इतनी ज्यादा है कि इनका स्मरण करने से भी पापों से मुक्ति मिलती है। अगर आप इन ज्योतिर्लिंगों के, शिवलिंगों के दर्शन नहीं कर पाते तो इनका चित्र लगाकर, इनकी प्रतिकृति लगाकर आप इनकी पूजा कर सकते हैं और उससे आपको बहुत सारा लाभ हो सकता है। अगर आप अपने घर में शिव जी के ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाना चाहते हैं तो उसके नियम क्या हैं। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का चित्र पूरब या पश्चिम की दीवार पर लगाइएगा और एक ही ज्योतिर्लिंग का बड़ा सा चित्र लगाएं। एक साथ सभी ज्योतिर्लिंग का चित्र न लगाएं। अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर आप ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आप ज्योतिर्लिंग का चित्र सावन के महीने में किसी भी दिन लगाएं या सोमवार, पूर्णिमा या शिवरात्रि को लगा सकते हैं। जहां पर जिस दीवार पर इस ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाएं, बेहतर होगा कि वहां पर कोई और चित्र या देवी देवता का चित्र स्थापित ना करें। एक दीवार पर एक ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाएं
और पूरे सावन में या सामान्यतः हर सोमवार को इस ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से अगर आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब आपने अपने घर की एक दीवार पर ज्योतिर्लिंग का एक बड़ा सा चित्र लगा लिया। अब इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा उपासना कैसे की जाएगी? ज्योतिर्लिंग के सामने एक बड़ा सा पात्र रखें, बड़ा सा भगोना या बड़ा सा टब। सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करें। इसके बाद उसी पात्र में बेलपत्र, फल, फूल, धूप आदि अर्पित करें और ये भावना करें कि आप बेलपत्र, फल, फूल, धूप उसी ज्योतिर्लिंग पर अर्पित कर रहे हैं। फिर भगवान शिव का नाम जपते हुए उसी पात्र में दोनों हाथों से जल डालें और मन में ये भाव रखें कि आप ज्योतिर्लिंग पर जल डाल रहे हैं। इसके बाद भगवान शिव के किसी मंत्र का 3 माला नमः शिवाय का या 11 माला जप करिएगा और जप के बाद भगवान शिव का ध्यान करें कि भगवान शिव उस ज्योतिर्लिंग के माध्यम से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सबसे अंत में पूजा के समापन पर 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेंगे और तब क्षमा प्रार्थना आप करेंगे और जो टब में सामान इकट्ठा हुआ है, जल, दूध, फल, फूल, ये सब ले जाके जल में प्रवाहित कर दें या पौधों की क्यारी में डाल दें। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।